किया। वो काम छोटा सा ही था। बीरबल ने इतना ही किया कि चौराहे पे जाकर बैठ गई और अपना जूता उतारा और जूता उतार कर ऐसे ऐसे घुमाने लगी, है ना। वहां से एक आदमी निकला, पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने क्या किया? लिखो इसका नाम। आप विचार करके रखना, जो आदमी निकले वही पूछे कि क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा लिखो इसका नाम। 6 दिन हो गए। 7वें दिन सम्राट ने कहा कि यार देखे तो बीरबल मूर्खों को लिस्ट बनाने में गया है और कर क्या रहा है। कोई जो बीरबल करेगा बिल्कुल अलग हटके ही करेगा, वो सबके साथ मिलके करता नहीं है, लेकिन जब भी करता है तो कुछ हटके ही करता है। 7वें दिन सम्राट अपने हाथी में बैठे बैठे पूरे राज दरबार के साथ वहां पहुंचे और 7 दिन बाद पहुंचने के बाद देखा कि बीरबल सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। ऐसे ऐसे क्या घुमा रहे थे वो? सम्राट ने पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? समझ गए क्या? आप विचार करके रखना। 7 दिन बाद सम्राट ने जाके पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? सब बीरबल ने क्या कहा? लिखो इसका नाम। 7वें दिन जब वो पहुंचे और राज दरबार में जब 7वें दिन पहुंचने के बाद लिस्ट दी गई तो सबसे ऊपर नाम अकबर बादशाही का था, क्योंकि बड़े लोगों के नाम ऊपर रखना चाहिए ना। बड़े लोगों के नाम ऊपर रहना, छोटे लोगों के नीचे होते तो चलेगा, अब छोटे का बड़े का नीचे रखे तो वह गड़बड़ हो जाए। तो सबसे ऊपर अकबर का नाम। उसके बाद बीरबल ने अपना भी नाम लिख दिया। सम्राट ने पूछा कि ये क्या है? हमने तुमसे मूर्खों की लिस्ट मांगी थी और ये तुम सबसे ऊपर पहला नंबर मेरा ही नाम लिख के लाए हो। उसने कहा सम्राट गुनाह माफ किया जाए, क्योंकि मूर्खों को ढूंढने का काम मूर्ख ही आदमी बता सकता है और मूर्खों को ढूंढेगा वो भी मूर्ख ही होगा। समझदार आदमी लफड़ों में पड़ता नहीं है। सुबह आगे आ जाओ, सीट खाली रखी तुम्हारी लिए मैंने। अच्छा, आप विचार करके रखना कि उन्हें मूर्खों को ढूंढने का काम भी मूर्ख ही बताएगा और समझदार। आप देखना, इतना आज तक जितने स्कूल कॉलेज बने हैं सब में ना समझो को समझदार बनाने के लिए बने, है ना। कोई पागल हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए बने। कोई एक आध स्कूल बनाया सक जिसमें आदमी को पागल किया जाता हो, समझदार को ना समझदार बनाया जाता हो। लेकिन ऐसा काम सम्राट ने सौंपा तो बस बीरबल ने कहा कि ऐसा काम करने वाला भी और कराने वाला भी दोनों ही ना समझ होंगे, दोनों ही मूर्ख होंगे। ख्याल करो, अभी तुमको अकबर और बीरबल पर हंसी आ रही है। कितने बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि बार बार तुम यही सोचते हो, बार बार तुम वही कार्य करते हो। हाँ आओ दीपक, ये खाली रखी तुम्हारी में। अच्छा, विश्वास भी पता नहीं कहाँ बैठ गए जाके। वैसे ही छोटे जो दिखते नहीं हो तो और पीछे बैठ जाओ तो और नहीं दिखोगी। हमें पता है फिर भी हम क्या करते हैं, उसी बारे में पूछते रहते हैं। हम आर कर रहे हो तो लोग क्या पूछते, महाराज आर कर रहे हो? फिर मेरे को कहना पड़ता है लिखो इसका नाम, है ना। आप विचार करके रखना। हम प्रवचन कर रहे हैं, महाराज आप प्रवचन कर रहे हो, क्या कहना पड़ेगा? चलो जी को बड़ा पसंद आया है। आप ख्याल करना, जो काम हम कर रहे हैं उस काम के बारे में पूछते हो। महाराज थक गए हो क्या? तुम लिखो इसका नाम। महाराज बीमार हो गए हो क्या? तो लिखा इसका नाम। आप इतना ही ख्याल करो। हम फिर भी पूछने का प्रयास करते और कई बार तो ऐसा होता है कि बेवजह की बात पूछते। अब कई यार कोई विद्वान पंडित आ जाए, आकर पूछता है कि महाराज को ज्ञान ध्यान है कि नहीं कुछ। एक ने आके पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, निगोद में कितनी जगह खाली बची है? निगोद में कितनी जगह खाली बची है? मैंने पूछ लिया, क्यों प्लेट उलट लेना है क्या? वहां पर कोई बिल्डिंग या बंगला उंगला बनाना हो तो मैं जगह नाप आप निकाल के बता दूं तुमको कि कितनी जगह खाली बची है। आप ख्याल करो, कई बार तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया, महाराज 15 जनवरी कब आती है? तरुण सागर से पूछ लिया किसी ने।
15 जनवरी कब आती है? 19 की 26 जनवरी को आती है। बोला महाराज मजाक कर रहे हो। अरे मजाक वाला प्रश्न ही पूछा है तो मजाक ही तो करें। ख्याल करो, हमें क्या पूछना है, किसके पास जाना है, किसके पास रहकर क्या करना है, क्या बात करना है, हमें पता नहीं चलता है। और जब तक हमें ये पता नहीं है कि हम क्या बात करें, तो बात नहीं है तो भी कोई बात करना शुरू कर देते हैं। हम गुरुओं के पास जाएं, अपने आत्म कल्याण की बात करने का प्रयास करें। हम गुरुओं के पास जाने के बाद अपने जीवन को संभालने की बात करने का प्रयास करें। संसार तो कई बार देखा है और कई बार देखते भी रहोगे। परिवार तो कई बार निभाया है, परिवार कई बार निभाते भी रहोगे। व्यापार कई बार चला है और कई बार चलाते भी रहोगे। लेकिन जो नहीं किया जो नहीं चाहा आज तक, उसे करने का प्रयास करो। आप ख्याल करो, संसार में रहने के बाद हम अपने जीवन को कैसे समझें। दुनिया एक तरफ भागी जा रही है, हम भी उसी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। दुनिया की इस दौड़ में हम सब कुछ भूल गए हैं कि हमने ये दुनिया में जन्म लिया था तो क्यों, लेकिन हम चले जा रहे हैं। जैसा उसने किया वैसा ही हम करते चले जा रहे हैं, और जैसा वो कर रहा है वैसा ही हम करते चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करो। यह वाणी जो आज जैन संप्रदाय का, जैन समाज का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ रहता है, क्या नहीं कर सकते हो। पूरी रियावाड़ी में जितने लोग हैं, चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर समाज के हो, चाहे आसामी समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, आप ख्याल करो, हम सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उनका अच्छा हो या ना हो, हमारा अपने आप अच्छा होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का ख्याल करना। हम जैसा इस संसार में प्रतिध्वनि करते हैं, जैसा हम संसार में बोलने का प्रयास करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। हम अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होता चला जाएगा, और हम कुछ गड़बड़ बोलने का प्रयास करेंगे तो कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आज राजा भाई के घर पर हूँ, और हम अपने जीवन को कैसे संभालें, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे आनंद में बनाएं, कैसे उस ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता चला जाए। कैसे अपने आप को संभालने का प्रयास करें। सब कुछ जो कर रहे हैं करने दो, कुछ हमें अपना हटकर करने का प्रयास करो। संसार की क्रियाएं, संसार की चर्याएं तो चलती ही रहेंगी, लेकिन संसार की क्रिया और चर्याओं के साथ साथ हम अपने आत्म कल्याण का भी एक मंदिर घर में बनाएं। मन मंदिर में तो ऐसा बनाने का प्रयास करें। अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ने का एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम बाहर की दुनिया से हटकर स्व की दुनिया में लौटने का प्रयास करें। संगीत भी माध्यम है उसका, और भी सारी चीज़ है उसकी, चाहे पूजा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे और कोई भी भावनाएं हो, उसके माध्यम से आप अपने तक जोड़ने का प्रयास करो। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि रात्रि का समय दिगंबर संतों का बोलना अच्छा नहीं होता है। फिर भी मैं आपकी भक्तियों को देखकर, आपकी श्रद्धाओं को देखकर, आपकी आस्थाओं को देखकर यहाँ पर बैठा हूँ और कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा, एक अंतिम उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप उससे अपने जीवन को समझने का प्रयास करें।